नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। रशिया ने बात कंफर्म कर दी है कि हाँ बिल्कुल लूना 25 मून के सरफेस पर बुरी तरीके से क्रैश कर चुका है और कुछ बचा नहीं है लैंडर का। इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर आप देख पाओगे लूना 25 कोलाइड किया है विद मून सरफेस और दुनिया भर में आपको इस पर कवरेज मिलेगी। एक चीज देखकर मुझे दुख लग रहा था। मैं रेडिट पे गया, कुछ अमेरिकन डोमिनेटेड फोरम्स थे, वहां पर देखा रशिया का बुरी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था। अब फॉर एग्जांपल ये मीम मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रशिया के रक्षा मंत्री हैं, उसके अलावा कुछ और ऑफिसर्स हैं। ये कह रहे हैं कि पुतिन सर, हमारा जो प्रोब था ये मून तक पहुंच चुका है। पुतिन खुश है, फिर नीचे ये लोग कहते हैं मगर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। तो अगेन इस टाइप की बहुत सारी मीम्स अमेरिकन पब्लिश कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं रशिया के फेलियर को। और ये एक और मैं यहाँ पर देख रहा था। आई मीन श्योर, देखिए थोड़ा बहुत मजाक वगैरह चलता है बट आई डोंट नो। मैं देखिए मानता हूं कि अंतरिक्ष में ना हमें ये कंट्री वो कंट्री, प्राइड, ईगो, ये सब छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अंतरिक्ष में ना हम सब लोग इतने ज़्यादा पावरलेस हैं कि एज ए ह्यूमन रेस, एज ह्यूमन काइंड हमें वहाँ पे एक्शन लेने चाहिए। तो अगेन देखो, कोई छोटा कंट्री हो, जैसे मतलब चंद्रयान 2 के टाइम में जो पाकिस्तान ने किया था, कोई मतलब पाकिस्तान जरा छोटा देश हो वो अलग बात है, मगर जो बड़े कंट्रीज है ना वहाँ के लोगों को दूसरे के फेलियर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मेरा तो ये मानना है। आप शेयर करिएगा इस पे, आपका क्या ओपिनियन है। और वैसे अगेन आपका एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे आ सकता है कि रशिया का जो प्रोब है ये क्रैश किया कैसे मून के सरफेस पर इतनी जल्दी से। आई मीन व्हाट वेंट रॉन्ग। जहाँ तक ना अभी के लिए मैं इनकी प्रेस रिलीज पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पे रॉसकॉस्मॉस की ये नोटिफिकेशन है। ये ना हर जगह एक वर्ड यूज कर रहे हैं प्राइमरली, आप नोट कर पाओगे कि जो प्रिलिमिनरी हमारा एनालिसिस है, मतलब स्टार्टिंग में जो हम देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर हुआ क्या है, वहां पे बार बार ये डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, रॉन्ग पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। ये यूजुअली देखा जाता है तब ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है जब आपका इनपुट गलत हो। मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर में कमी या फिर कुछ हार्डवेयर में दिक्कत कम लग रही है मुझे। आई मीन जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, अभी इस पर ऑब्वियसली जांच पड़ताल होगी, मगर फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू मैं यहाँ पर कह सकता हूँ लग रहा है ह्यूमन एरर हुआ है। किसी व्यक्ति से, रॉसकॉमॉस में कोई बैठा होगा अनफॉर्चुनेट आदमी, उससे कुछ गलती हुई है। तो अगेन मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अचानक से न्यूज़ आए कि जी रॉसकॉमॉस का कोई आदमी गलती से खिड़की से गिर गया। बट रशिया को ना कहीं अपनी स्पेस एजेंसी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ना पिछले कई सालों से ये बड़े ब्लंडर करते आए हैं। आई मीन मैं तो यहाँ तक कह दूंगा कि यूएसएसआर के टूटने के बाद से ना रशियंस का स्पेस प्रोग्राम वैसा रहा ही नहीं। आई मीन आज के समय जो कंट्री है रशियन फेडरेशन, यूएसएसआर तो टूट के बिखर गया, रशियन फेडरेशन मून पर आज तक कोई चीज़ प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया, जो अपने आप में शॉकिंग है। इससे पहले आप जाओ, कुछ साल पहले ये सुएज रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे क्रू के साथ, रॉकेट में विस्फोट हुआ, क्रू थैंकफुली बच गया था। उसके अलावा 2022 में बड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ और यहाँ पर भी ना ह्यूमन एरर है। इधर आप देख पाओगे, रोटर्स का आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है रशिया सेज लीक ऑन सुएज स्पेसक्राफ्ट। बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, अचानक से ना वहाँ पर लीक रिपोर्ट करी गई। पहले तो कई दिनों तक लोगों को लगा कि कोई छोटा सा एस्ट्रॉयड वगैरह, कोई टुकड़ा कहीं पे हिट कर दिया होगा। नट बोल्ट भी होते हैं अंतरिक्ष में, उसने हिट कर दिया होगा, डिब्री, स्पेस डिब्री। बाद में जी पता लगा कि रशिया जब ये लॉन्च कर रहा था ना स्पेसक्राफ्ट, तो उसमें एक छोटा सा 0.8 मिलीमीटर का होल रह गया, जिसकी वजह से बहुत हैवी लीकेज हो गई और रशिया को इससे काफी लॉस हुआ। पूरी दुनिया यहाँ पे सर खुजा रही थी कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो कहीं ना देखो, एक के बाद एक जो ये ब्लंडर कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि इनकी जो टॉप ब्रास है, जो देख रहे हैं आज के समय, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मगर जो लूना 25 का डिजास्टर है ना, अगर इसको आपको कंपेयर करना किसी चीज़ से, तो रशिया का ऐसा डिजास्टर थोड़ा बहुत कंपैरिजन में ऐसा डिजास्टर हुआ था 2012 में। उस टाइम रशिया और चाइना ने यह डिसाइड किया कि मिल करना मार्स का एक जो मून है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए फोबोस ग्रंट रशिया और चाइना लॉन्च करने वाले थे। ये भी रास्ते में ही विस्फोट हो गया, इसका कंप्लीटली फेल्ड था। तो रशिया, मैं कहूँगा लंबे समय से ना कुछ खास अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया स्पेस में, लगातार फेलियर्स हो रहे हैं एक के बाद एक। और अब देखिए पूरी दुनिया की नज़र है चंद्रयान 3 पर। मैं ऑनलाइन देख रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट, कई एस्ट्रोनॉट्स जो नासा के लिए काम कर चुके हैं, वो लिख रहे हैं वहाँ पर ट्विटर पे और जगह, चंद्रयान 3 अब यही इम्पॉर्टेंट मिशन ह्यूमन बींग्स को पहली बार, इतिहास में पहली बार, चांद के साउथ पोल में लेके जाएगा। आप थोड़ा सा कंधे में थोड़ा सा एक हैवीनेस फील कर रहे हैं,
दैट्स द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगेन यूजुअली हमको आदत होती है कि यूएस पहले पहुंच चुका है, चाइना पहले पहुंच चुका है, हम तीसरे स्पॉट पे होते हैं। बट नो, दिस टाइम वी आर मेकिंग हिस्ट्री। हम पूरे मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करेंगे एक ऐसी अननोन जगह पर। एक लैंडर लैंड करके वहां पे रोवर चलाकर हम इतिहास बनाने वाले हैं, एंड आई एम श्योर वी विल डू दैट। आई एम वेरी श्योर। जिस तरीके से इसरो ने प्लानिंग करी है, लुक, जिस तरीके से इन्होंने प्लान B, C, D बना रखा है, आई मीन इसरो ने लिटरली बोला है कि हमने फेलियर बेस्ड डिजाइन बनाया है। चंद्रयान 2 की जो असफलता थी उसको हमने माइंड में लिया है, और आज के समय अब चांसेस बहुत कम है कि चंद्रयान 3 फेल होगा। और आप अगर चंद्रयान 3 के पेलोड्स देखो तो यहाँ पे थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट की चीजें हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सरे है। आई मीन लिटरली चंद्रयान 3 का जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर, वो चांद पर ड्रिलिंग करने वाला है। और अभी के लिए हमें कोई आइडिया नहीं है कि चंद्रयान 3 हमें मून की मिस्ट्रीज के बारे में क्या नई चीजें बताएगा, कि वो वाला जो पार्ट है मून का वहां पर क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है। सो उम्मीद यही है कि जो लूना 25 के साथ हुआ है वो हमारे साथ ना हो। मैं अगेन इस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप देखोगे चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल होगा ना, पूरा भारत यूनिटी के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेगा। क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, हम सब लोग कहेंगे वी प्रॉपरली रीच्ड द मून। जो काम वर्ल्ड की बड़ी सुपर पावर्स नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.